68,500 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट की पहल देखने को मिली है। नियुक्ति के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार करने के हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। तो बेसिक शिक्षा सचिव ने 25 जून 2022 के आदेश को रद्द किया है। नए स्थान पर तैनाती के अनुसार वरिष्ठता सूची तैयार हो, हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने यह आदेश दिया है। दिनेश सिंह सहित 31 याचिकाओं को किया गया निस्तारित। तो न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने यह आदेश दिया है कि किस तरह से एक बार फिर से ये सूची तैयार की जाए। दिनेश सिंह सहित 31 याचिकाओं को निस्तारित किया है। तो 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट की ये पहल देखने को मिली है, जहां नियुक्ति के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार करने की आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। बेसिक शिक्षा सचिव के 25 जून 2022 के आदेश को रद्द किया है और एक बार फिर से नए स्थान पर तैनाती के अनुसार वरिष्ठता सूची तैयार हो, ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने यह आदेश दिया है। तो दिनेश सिंह सहित 31 याचिकाओं को निस्तारित किया गया। अब खबर कुशीनगर से है, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 4 लोग घायल हो गए हैं। हाईवे पार करते समय तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मारी। घायलों को उपचार के लिए कराया गया भर्ती। 3 लोगों की स्थिति गंभीर होने पर गोरखपुर रेफर किया गया है। हाटा कोतवाली क्षेत्र के NH 28 कुरौली नगर की ये पूरी घटना है। तो घायलों को उपचार के लिए गोरखपुर रेफर किया गया, क्योंकि 3 लोग की जो स्थिति है वो गंभीर बताई जा रही है। हाटा कोतवाली क्षेत्र के NH 28 सुकरौली नगर की ये पूरी घटना है। तो अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 4 लोग घायल हो गए। तो हाईवे पर पार करते समय ये तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। तो घायलों को उपचार के लिए कराया गया भर्ती, जिसमें 3 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें गोरखपुर रेफर किया गया है। हाटा कोतवाली क्षेत्र के NH 28 सुकरौली नगर की ये पूरी घटना है। तो कुशीनगर का ये पूरा मामला, जहां पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 4 लोग घायल हो गए। हाईवे पार करते समय तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने चारों को टक्कर मार दी, जिसकी चपेट में आने से चारों व्यक्ति घायल हो गए। हालांकि 3 की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें गोरखपुर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। वही आपको बता दें कि जिम संचालक पर अचानक से ढाबा बोल दिया युवकों ने। मारपीट में जिम संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। सूचना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो जिम में हेल्थ ट्रेनिंग नहीं देने से खफा थे हमलावर, जिसकी वजह से कई युवकों ने मिलकर जिम संचालक पर ही हमला बोल दिया। अब खबर गोंडा से है, जहां इंडियन बैंक के कैशियर का गबन और जालसाजी का केस देखने को मिला है। कैशियर राकेश कुमार ने 3 खाताधारकों के हड़पे हैं 4,54,000 रुपए। पैसा जमा करने गए खाताधारकों को दी गई फर्जी रसीद। शिकायत पर हुई जांच में सामने आई कैशियर की करतूत। तो एसपी के आदेश पर नगर कोतवाली ने FIR दर्ज की है। बैंक के अंचलिक शाखा प्रबंधन ने दर्ज कराई FIR। आरोपी कैशियर को किया गया निलंबित। इंडियन बैंक की चौक शाखा में तैनात था आरोपी कैशियर। तो एसपी के आदेश के बाद FIR दर्ज हुई है। बैंक के आंचलिक शाखा प्रबंधक ने दर्ज कराई FIR। अब खबर गोंडा से, जहां अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। नजूल की संपत्ति पर किया गया था अवैध कब्जा। 3 एकड़ जमीन को प्रशासन ने कराया कब्जा मुक्त। जमीन पर अवैध रूप से उठाई गई थी बाउंड्री वॉल। तो बुलडोजर चलने से अवैध कब्जा करने वालों में खलबली मची हुई है।
गोंडा का ये पूरा मामला है, जहां 3 एकड़ जमीन को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया है। किस तरह से जमीन पर अवैध रूप से उठाई गई थी बाउंड्री वॉल, जिसे बुलडोजर की मदद से तोड़ा गया, तो प्रशासन की लगातार कार्रवाई जारी है। अब खबर कानपुर से, जहां मामूली विवाद में दबंगों ने की जमकर मारपीट। दोनों तरफ के लोगों ने से ये जमकर मारपीट हुई है। मारपीट और पथराव देखने को मिली है। मारपीट की घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। मारपीट की घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के गुजैनी आई ब्लॉक इलाके की ये पूरी घटना है। अब खबर अलीगढ़ से, जहां पेट्रोल डलवाने को लेकर 2 कस्टमर भिड़ गए हैं। दंपत्ति ने युवक की जमकर पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरटीओ ऑफिस के पास पेट्रोल पंप की ये पूरी घटना है। तो दंपत्ति ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। अलीगढ़ में छात्रों ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को बंधक बनाया। छात्र छात्राओं ने वाइस चांसलर पर अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाया है। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन 300 से ज्यादा कॉलेजों से अवैध रूप से वसूली कर रहा है। परीक्षा होने के बाद हमसे परीक्षा फीस मांगी जा रही है। शिक्षा शुल्क से संबंधित उनका कुछ समस्या थी, तो बीसी साहब के सामने बात रखी थी। तो बीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि सोमवार के दिन चीज़ों को सब क्लियर कर दिया जाएगा। जब रजिस्ट्रार साहब भी होंगे, अकाउंटेंट भी होंगे, फाइनेंस कमेटी होगी, सबके सामने बैठ करके जो फीस, जो बढ़ी हुई शुल्क है, परीक्षा शुल्क, उसके ऊपर पूरा क्लैरिफिकेशन कर दिया जाएगा कि किस किस मद में कौन सा, किस किस सेमेस्टर में क्या क्या फीस बढ़ी है, क्यों बढ़ी है। तो 12 बजे से बंधक बना रखा है बीसी को। हाँ, बच्चों का प्रदर्शन था अपना कि नहीं, कहाँ कर रहे थे बच्चे प्रदर्शन, और बीसी साहब बीसी साहब के चैम्बर में ही कर रहे थे। फीस वीसी द्वारा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के वीसी द्वारा बीच सत्र में स्नातक और परास्नातक कोर्सेज में जिस तरह से फीस बढ़ाई गई है वो अनुचित है। इसी मांग को लेकर हम आए कि ये जो फीस बढ़ाई गई है मध्य सत्र में, इस फीस को तत्काल रूप से वापस लिया जाए। इसी के लिए 12 बजे से लगातार विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वीसी कार्यालय में आंदोलन कर। बरेली में एक बार फिर प्यार के सामने धर्म की दीवार टूटी है। यहां इल्मा खान नाम की युवती ने अपने प्रेमी सोमेश से हिंदू रीति रिवाजों के साथ विवाह कर लिया। मतलब उस बरेली में जहां झुमका गिरा था, वहां सच्ची मोहब्बत को अपनी मंजिल मिल गई है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। शायर जिगर मुरादाबादी ने सच्ची कहा था कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और इसी आग के दरिया में डूबकर ही इल्मा ने अपने प्रेम को पाया है। इल्मा के लिए अपने प्रेम को पाना इतना आसान नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती थी दोनों के बीच में आने वाली धर्म की दीवार। लेकिन ये इश्क क्या क्या नहीं कराता। सौम्या जो अब तक इल्मा थी, अब हिंदू धर्म अपनाकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है और सोमेश को पाकर बेहद खुश है। पहले इल्मा नाम था, अब सौम्या नाम रखा है। ये शुरू से हमारे घर आते थे बचपन से, फिर दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया, फिर शादी कर ली। आपने धर्म परिवर्तन किया है किसी का दबाव या फिर? नहीं, कोई जोर दबाव नहीं है। इस्लाम धर्म में 3 तलाक, हलाल, ये सब होता है। ये मेरे को शुरू से बिल्कुल पसंद नहीं था। और हिंदू धर्म से शादी करके मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। सोमेश के लिए भी चुनौतियां कम नहीं हैं। अब सौम्या का हाथ थामा है तो उसे सुरक्षित माहौल भी देने की जिम्मेदारी सोमेश के हाथ में है। लेकिन समाज में इस प्यार को नापसंद करने वाले भी कई हैं। फिर भी सोमेश ने साहस करके सौम्या का हाथ थामा। सोमेश बताते हैं कैसे ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई और दोनों ने ठान लिया कि साथ जीना है, साथ ही मरना है। प्यार करता था, 4-5 साल हो गई। इनको भी हिंदू धर्म अच्छा लगता था। किस वजह से, क्या खासियत थी, क्यों उनको मुस्लिम धर्म पसंद नहीं था? इनके बहन जो है घर, उनके बहन को सताते हैं, उनकी शादी हो रखी है। इस वजह से ये डरती थी हिंदू मुस्लिम धर्म से। 3 तलाक से नफरत थी। और अब प्रशासन से क्या मांगे आपकी बरेली कानून, किस तरीके की मांग करते हैं? सुरक्षा मिले हमें। और ये मंत्रोच्चार, 7 वचन और पवित्र अग्नि साक्षी है कि अब सोमेश और सौम्या एक हैं।
और इनका बंधन बांधने वाले पंडित के शंकरधार बताते हैं कि दोनों ने अपनी मर्जी से रिश्ता स्वीकार किया है। कन्या बालिग है और बिना किसी दबाव के हिंदू धर्म अपनाना चाहती है। ये लड़की आई, इसका नाम इल्मा नाम है इसका, और इसने अपनी मर्जी से सौम्या शर्मा नाम रखा, और ये सोमेश शर्मा नाम का लड़का है। ये दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, एक ही गांव के रहने वाले हैं, और 4-5 साल से बताते हैं कि इन लोगों में प्रेम प्रसंग चल रहा था, एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। सौम्या जो पहले इल्मा थी, वो 3 तलाक के विरोध में थी। उसे डर था कि उसे उसी के घर में सताया जाता, और इसीलिए वो आज सौम्या बनकर अपने हमसफर सोमेश के साथ खुश है। आखिर प्यार इसी को तो कहते हैं जब मजहब की दीवार टूट जाए और सच्चा प्यार जीत जाए। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए बरेली से अयाज खान की रिपोर्ट। चलिए अब बात अलीगढ़ की करेंगे। अलीगढ़ में उद्योग व्यापार संगठन ने विवादित बयान दिया है। दरअसल जीएसटी अधिकारियों की लाठियों से पिटाई करने की बात कही है। व्यापार मंडल के मंडल प्रभारी ने ऐलान करते हुए कहा कि अब अलीगढ़ के व्यापारी दुकान के बाहर रखेंगे लाठी, और उस लाठी से छापा मारने वाले जीएसटी अधिकारियों की होगी पिटाई। उन्होंने कहा कि अधिकारी व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, इसी के चलते यह निर्णय लेना पड़ा है। अब बात आगरा की, जहां पर दारोगा देवव्रत पांडे पर गिरी है गाज। फिरौती वसूलने के आरोप में दारोगा निलंबित हुआ है। डीसीपी सिटी विकास कुमार ने किया निलंबित, तो पुलिस आयुक्त डॉक्टर प्रीतिबंदर सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। सिकंदरा थाना क्षेत्र के पदम प्राइड चौकी पर तैनात था दारोगा, जिस पर यह कार्रवाई हुई है। तो पुलिस आयुक्त डॉक्टर प्रीतिबंदर सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। तो सिकंदरा थाना क्षेत्र के पदम प्राइड चौकी पर तैनात दारोगा पर यह कार्रवाई हुई है। तो दारोगा देवव्रत पांडे पर यह गाज गिरी है, जहां फिरौती वसूलने के आरोप में दारोगा निलंबित हुआ है। डीसीपी सिटी विकास कुमार ने निलंबन की यह कार्रवाई की है। सिकंदरा थाना क्षेत्र के पदम प्राइड चौकी पर तैनात दारोगा पर यह कार्रवाई, जहां पर दारोगा देवव्रत पांडे पर गाज गिरी है। फिरौती वसूलने को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। तो निलंबन की कार्रवाई इस वक्त दारोगा पर की गई है। डीसीपी सिटी विकास कुमार ने यह निलंबन की कार्रवाई की है। पुलिस आयुक्त डॉक्टर प्रीतिबंदर सिंह की यह कार्रवाई देखने को मिली है। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कृष्णा त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, लगातार दारोगा को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई, और इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं आगे उदाहरण के तौर पर देखा जा सकेगा। बिल्कुल ऋतु जी, मैं आपको बता दूं, ये थाना सिकंदरा का मामला था, जहां पर एक रईस नाम के व्यक्ति था, जिसके नाम से वारंट बताया गया, और उसे उसकी जबकि बदलियत उसकी अलग थी। उसके बाद उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा उसे उठाया गया और करीब सुबह जैसे 11-12 बजे उसे उठा के बंद किया। उसके बाद रात में बहुत मुश्किल उसे छोड़ा गया, और उसका आरोप यह है कि उसे बिल्कुल जब उसके नाम से वारंट नहीं, उसके नाम से कभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं। उसके बाद एवज में उससे 20,000 रुपए की रकम ली गई। जब उसने वहां कोर्ट में जाकर उसकी ये वारंट की जानकारी की, तो वो बल्दियत वाला व्यक्ति अलग था, उसकी उम्र भी ज्यादा थी। और उसके बाद उसने आगरा कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिबंदर साहब से शिकायत की, तो इस विषय को लेकर उन्होंने थाना
सिकंदरा के आनंद शाही से उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति की जानकारी की जाए और इससे जो पैसे लिए गए उसे वापस की जाए। तो उसने फिर उसके बाद मीडिया के सामने भी अपनी बात रखी है। उसके बाद यहाँ चौकी इंचार्ज देवदत्त पांडे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है, निलंबन की कार्रवाई हुई है। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि एक निर्दोष व्यक्ति को आगरा पुलिस ने इस तरह से रस्सी का सांप बनाकर बिल्कुल उसे बंद किया और उसके साथ इस तरह की प्रताड़ना की। तो आए दिन इस तरह के मामला ऋतु इस तरह से देखने मिलते हैं और भी इस तरह के कई मामले थे। हालांकि उन पर भी कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आगरा कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद भी आगरा पुलिस का तानाशाह रवैया अभी भी संभलने का नाम नहीं ले रहा है। इस बात को लेकर सरकार को भी बड़ा एक्शन करना चाहिए, क्योंकि आगरा कमिश्नर पुलिस प्रणाली बनने के बाद सब लोगों को उम्मीद थी कि जी। ठीक है कृष्णा, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।